ओके ओके नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्या टेक प्रोग्राम में यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है वो आईएससी 12th में जावा का स्ट्रिंग टॉपिक पर क्वेश्चन आया है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये सैम्पल क्वेश्चन है और आशा करता हूँ इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इस बार 2025 में मेंस पेपर में देखने को मिल सकता है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्या इसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, किन किन चीज़ों की हमें सावधानी बरतनी है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है क्लास, तो एक एक चीज़ को मिस नहीं करना है। ठीक है, क्लास में ही रहना है। देखते हैं सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, जितने लोग भी इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पेड बैच, अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो पेड बैच के लिए आपको अर्पित रीजनिंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर सी++, जावा, पाइथन की क्लासेस आपको पेड मिल जाएंगी और बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट, मतलब जस्ट लाइक आप कह सकते हो आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम और कुरकुरे हम लोग दिन में खा लेते हैं, तो वही प्राइस है कोर्सेज का, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है सर कि गिवन आर टू स्ट्रिंग्स, इनपुट स्ट्रिंग एंड अ मास्क स्ट्रिंग। कह रहा है हमारे पास दो स्ट्रिंग दी गई हैं, एक इनपुट स्ट्रिंग है और एक मास्क स्ट्रिंग है। ठीक है, दैट रिमूव ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द मास्क स्ट्रिंग। अब जो इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या कर रहा है कि जो इनपुट यूजर करेगा स्ट्रिंग बैन स्ट्रिंग होगी, फिर एक मास्क स्ट्रिंग होगी। आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी है, उसमें वो स्ट्रिंग आपको सेव करके रखनी है जो कि मास्क स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दे। ठीक है, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इनपुट स्ट्रिंग आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है जो कम्युनिकेशन है। मास्क स्ट्रिंग आपकी है MONT। क्या है सर? MONT। अब सर कुछ आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे सर, देखिएगा। यहां पर वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन, ये तो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है, ये मॉन्ट है, तो देखिएगा MONT जो आपकी आउटपुट स्ट्रिंग हो उसमें ये लेटर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। मास्क मतलब क्या कर, जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, हाइड कर देता है चीजों को। तो वैसे ही इन लेटर्स को इस ओरिजिनल स्ट्रिंग से हाइड कर दे और उसके बाद जो स्ट्रिंग आपकी रिमेन बचती है उसको आपको प्रिंट करना एज ए आउटपुट। अब मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना भाई। MONT देखो, यहाँ M दिख रहा है क्या, O दिख रहा है क्या, N दिख रहा है क्या, बाकी सारे लेटर्स दिख रहे हैं कम्युनिकेशन के, सिर्फ MONT नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो MONT है, वो मास्क स्ट्रिंग है, उसने हाइड कर दिया है सर। इतनी बात क्लियर है सर? ठीक है, इतनी बात क्लियर है सर। अब कह रहा है क्लास स्ट्रिंग, क्लास का नाम क्या है, स्ट्रिंग OP नाम से इज डिफाइंड एज ए फॉलोइंग ऑपरेशन। तो क्लास का नाम बताया है उसने। वो कह रहा है सर, वो कह रहा है सर स्ट्रिंग एक लेना है डेटा मेंबर, एक मास्क लेना है, एक NSTR लेना है। ठीक है, तो आपको जो डेटा मेंबर क्वेश्चन पेपर में दे रहा है आपको बिल्कुल ही एज इट इज डेटा मेंबर्स आपको कॉपी में लिख के आने हैं सर। ठीक, फिर कह रहा है आपको क्या है, जो क्लास का नाम है वही मेथड का नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। कह रहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और इनिशियलाइज डिफॉल्ट वैल्यूज, है ना, इनिशियल वैल्यूज आपको दे देनी है। तो हमारे पास सारी की सारी क्या है, स्ट्रिंग है, सारी की सारी क्या है, स्ट्रिंग है। तो डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की हमें पता है, डबल कोट्स के अंदर छोड़ देंगे, बस हो जाएगा। एक्सेप्ट मेथड क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग लेनी है और मास स्ट्रिंग लेनी है यूजर से। ठीक है, और लोअर केस में, किस में लेनी है, लोअर केस में। ठीक, फिर कह रहा है फॉर्म एक फंक्शन बनाना है, फॉर्म में क्या करना है, फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग NSTR बनाना है आफ्टर रिमूवल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन मास्क स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। मतलब आपको रिमूव करने हैं वो कैरेक्टर जो मास्क स्ट्रिंग में है, किससे, ओरिजिनल स्ट्रिंग से। तो वो काम किस में करना है सर, आपको फॉर्म फंक्शन के अंदर करना है। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करनी है और न्यूली जो फॉर्म आपकी स्ट्रिंग होगी वो भी आपको डिस्प्ले करनी है। इतनी बात समझ में आ रही है? कह रहा है स्पेसिफाई द क्लास स्ट्रिंग OP गिविंग डिटेल्स टू द कंस्ट्रक्टर, void accept, void form, void display main function to create object and call the function। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? चलो इसको करते हैं सर। पहले जो जो काम बोलता जाए सर, पहले उसने बोला क्लास बना दो स्ट्रिंग OP के नाम से, सर हम बना देंगे।
सर हम क्या कर देंगे, हम पहले अपनी क्लास बना देंगे। यूजर से डेटा लेना है तो इंपोर्ट लगा देना ऊपर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक, ये ले लिया। क्लास का नाम हम रख लेते हैं सर, क्लास का नाम मेरे पास स्ट्रिंग ओपी के नाम से उसने बोला है, स्ट्रिंग ओपी हो जाएगा। ठीक, स्ट्रिंग ओपी हमने क्लास का नाम रख लिया। इसके अंदर उसने डेटा मेंबर्स बोले, क्या क्या बोले सर, उसने बोला कि सर स्ट्रिंग टाइप का एक आपके पास क्या बोला उसने, एक एस देखा, क्या क्या बोला है, एस और एम एस के, तो यही सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। एक देखा है उसने एस और क्या बोला है, चाहो तो एक ही साथ कर सकते हो हम, थोड़ा सा है ना, हम जब सारी स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। एम एस के दे रखा है और एन एस दे रखा है, ये काम हो गया। अब क्या करना है सर, चाहो तो स्कैनर क्लास ले लो यहीं पर, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये काम कर देंगे सर आप। अब सर क्या करेंगे सर, सर यहां से अब उसने बोला कि कंस्ट्रक्टर बना दो, तो स्ट्रिंग ओपी आपका कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, जिसका काम क्या है, इनिशियल वैल्यू लेना। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टी आर इक्वल्स टू हो गया एम एस के इक्वल्स टू और एन एस टी आर इक्वल्स टू। ठीक, ये काम हो गया सर, बताओ हो गया ना सर, क्यों सर, बताओ ना, हो गया ना ये काम, इतना काम आपने कर लिया। ठीक, ऐसे ही अब आप दूसरा काम करेंगे। दूसरे काम क्या होगा, तीसरा फंक्शन आपने क्या किया, इनपुट फंक्शन है ना शायद, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम हम कर चुके हैं। एक्सेप्ट फंक्शन काम करेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लो भाई, एक्सेप्ट कर लो भैया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वाइड एक्सेप्ट फंक्शन, क्या बोला, यूजर से एक मैसेज आना चाहिए, तो एसओपी एंटर ओरिजिनल स्ट्रिंग, बढ़िया सा एक मैसेज आपने दे दिया। ठीक, अब ओरिजिनल स्ट्रिंग सर किस में स्टोर करना है, सर ओरिजिनल स्ट्रिंग किस में स्टोर करना है, एसटीआर में। तो आप क्या करेंगे, एस टी आर इक्वल्स टू एस सी डॉट, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन कर दोगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे ना, तो नेक्स्ट लाइन कर दो, क्योंकि कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक, ऐसे ही एंटर मास्क स्ट्रिंग, दूसरा क्या मैसेज दे देना है, एंटर, क्या दे दिया, मास्क स्ट्रिंग, बताओ सर, सर क्या कहते हो, मास्क स्ट्रिंग किसमें है, एमएसके के अंदर है, एमएसके इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, बताओ कोई दिक्कत, बताओ, हो गया इतना काम। ठीक, अब ये आपका वॉइड एक्सेप्ट हो गया सर, सर हमने क्या कर लिया, सर हमने वॉइड एक्सेप्ट कर लिया, सर हमने क्या कर लिया, सर हमने वॉइड एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हमने दो अलग अलग, पहले तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया सर और एक्सेप्ट कर लिया, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई टेंशन नहीं है सर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है अब आपको फॉर्म करनी है, क्या क्या फॉर्म करना है, जिसमें से आपको रिमूव करने हैं। अच्छा सोचो कैसे रिमूव होंगे, थोड़ा सा अगर आप सोचो क्या लगाओगे दिमाग, बताओ क्या लगना चाहिए। सर मेरे को जैसे ही करेक्टर एमएसके का मैच करेंगे किससे, ओरिजिनल से, अगर वो मैच हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, बाकी करेक्टर को कॉन्केट कर देंगे किसमें, एनएसटीआर में, यही करना है ना। इससे पहले मुझे दोनों की लेंथ निकालनी पड़ेगी,
जो दो स्ट्रिंग है उनकी लेंथ निकाल लेंगे। L1 L2 दो वेरिएबल में कर सकते हैं हम। कर लो इतना काम, फॉर्म फंक्शन के अंदर इतना हम काम कर सकते हैं सर। हम्म, इतना काम कर सकते हैं सर हम। क्या कर सकते हैं सर, देखो इधर हमने क्या काम किया। हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर वाइड साइड करो क्योंकि कॉलिंग भी करनी है। हमने यहाँ पर किया वाइड फॉर्म फंक्शन। इसके अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले इंट L1 आपने कैलकुलेट किया कैसे, str डॉट लेंथ फंक्शन लगा करके, कोई दिक्कत। इंट L2 कैलकुलेट किया कैसे, ms के मास्क स्ट्रिंग है ना दूसरी, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, इसकी क्या लगा दिया आपने, लेंथ कैलकुलेट कर लिया सर। लेंथ करने के बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, है ना। हम इससे रिमूव करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, आ, हम L1 तक जाएंगे, L1 की लेंथ तक जाएंगे। तो हम फॉर लूप स्टार्ट कर लें। फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन L1। निकाल लिया ना हमने तो। अरे L1 जितना आएगा एक कम ही तो चलेगा। इफ अगर हम एक काम और कर लें, हम इस L2 स्ट्रिंग से निकाल लें, हम इससे I निकाल लें, उससे मैच कर लें। हमें ये पता चले कि एक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंडेक्स ऑफ फंक्शन, जो पहला अकरेंस निकाल के देता है। सर एक फंक्शन है मेरे पास इंडेक्स ऑफ, ये क्या करता है, ये फर्स्ट अकरेंस किसी भी लेटर का देता है। क्या देता है सर, फर्स्ट अकरेंस। अच्छा, फर्स्ट अकरेंस हम किस में देखेंगे, भाई हमारे पास इसमें वो लेटर ज्यादा टाइम्स हो सकता है, इसमें थोड़ी ना होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास, समझिएगा, हम इसका एक लेटर निकाल लेंगे, आई की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पर सी एच कैरेक्टर निकालेंगे कैसे, एम एस के डॉट कैर एट, एक फंक्शन पढ़े हैं ना सर, कैर एट आई। तो अगर मान लो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सर, इसके अंदर आपने APPL लिया है सपोज दैट, और इसके अंदर आपका सिर्फ है AP या PL है सपोज दैट, इसके अंदर सिर्फ आपका PL है, समझना जरा, इसके अंदर आपका सिर्फ PL है सपोज दैट, मान सकते हो इतनी बात, है ना। और उससे पहले लोअर केस में कर लो ना, या अपर में कर लो सारे, या लोअर में कर लो, तभी तो कहानी बनेगी। तो वो भी हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सर, एमएस के कैरेट में हमारे पास पी आ जाएगा। अब हम इसका इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस देखेंगे, क्योंकि लेटर रिपीट भी हो तब भी वो एक ही बार वो रिपीट हो जाए ना, गायब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इफ चेक करेंगे, इफ क्या करेंगे चेक सर, str डॉट कैर एट इंडेक्स ऑफ -1। कैर एट, ये पाइथन में बहुत इजी हो जाता है अगर वो इक्वल इक्वल सी एच के है, ठीक है। अगर वो इक्वल इक्वल किसके है, सी एच के, तो फिर क्या करना है हमको,
थोड़ा सा और इजी हो जाएगा ये। हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ज़रा सोचते हैं। इसका इस तरीके से सोचते हैं कि यहाँ पर हम कैर सी ले लें एक, जिसमें हम एस टी आर डॉट कैर एट ऑफ आई ये कर लें, और यहाँ पर इफ एम एस के डॉट इंडेक्स ऑफ आई इक्वल इक्वल अगर -1 है, तो क्या कर दो, इसमें सी कर देंगे ना। इंडेक्स ऑफ में तो कैरेक्टर जाएगा ना, पहला इंडेक्स रिटर्न करेगा ना वो। हाँ, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम बेसिकली ये कर रहे हैं, इसके अंदर आपने सी पास कर दिया। अगर ऐसा होता है तो एन एस टी आर इक्वल्स टू एन एस टी आर प्लस सी हो गया। लास्ट में सर इसको इरेज कर दो सबको। अब समझो जरा, देखो इधर, ये पहला इंडेक्स निकाल के देगा, ठीक है, कैरेक्टर का। तो सर फर्स्ट अकरेंस अगर उसको मिलता है तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, -1 तो नहीं होगा। -1 का मतलब कुछ वैल्यू ना मिलना, -1 का मतलब क्या है, वो चीज नहीं मिलना। तो देखो जरा, जब यहां पर आएगा एस टी आर के साथ, तो एस टी आर ये है सर, कैर एट में ए आएगा, किस में आया, अब मास्क ऑफ एस टी आर सर ये तो 0 निकलेगा ना, फर्स्ट इंडेक्स ना, इंडेक्स ना मिलना। देखो ये करेंगे, ये बेसिकली क्या कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स जो है सी का, ये मास्क में देखेगा ना, तो मास्क का ये है, तो मास्क का कैरेट सी, देखो इधर मास्क के अंदर, क्योंकि हमें पता है ना मास्क में वही तो लेटर है ना, तो अब इसका देखेगा मास्क मतलब ये पी एल डॉट इंडेक्स ऑफ सी में क्या आया था, ए, ये लेटर क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो -1 नहीं है, समझ रहे हो ना। -1 का मतलब वो लेटर ना हो, वो लेटर ना हो वही तो हमें एस टी आर में रखने हैं। इसके थ्रू हमारी जो एन एस टी आर बनेगी वो क्या बननी चाहिए पता है सर, ए ई ये आना चाहिए। क्वेश्चन यही तो था कि यूजर अगर ये दे रहा है न्यू स्ट्रिंग में, ये दे रहा है पीएल, तो नई जो बनेगी वो ए ई बचनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर हैं जो मास्क स्ट्रिंग में नहीं है। समझो मेरी बात, समझो मेरे भाई, वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है ये वाली ओरिजिनल स्ट्रिंग और मास स्ट्रिंग, अब आपको एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करनी है जिसमें वो कैरेक्टर होने चाहिए जो किसमें ना हो, मास स्ट्रिंग में। तो उन लेटर्स को आपको रिमूव करना है। हमने क्या किया, एक लेटर निकाला है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था, वो लेटर निकाला,
उसका अकरेंस हम देख रहे हैं किसमें, मास्क स्ट्रिंग में। अगर वो अकरेंस मिलता है तो इसका मतलब उसको ऐड नहीं करना है। अगर वो मिलेगा, मान लो अगर यहाँ ए होता तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होती, मान लेते हैं सर थोड़ी देर के लिए, मान लो यहाँ पर ए है तो ये तो ए मिल जाता ना उसको, तो ये 0 इक्वल इक्वल 0, तो ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, समझ रहे हो ना। तो कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ऐड नहीं करना था उसको, अगर नहीं है तो ऐड करना है भाई, ठीक है। अब समझो मेरी बात, थोड़ा सा उल्टा देखो, लॉजिक देखो भैया, फिर से समझो, कोई बात नहीं है। इन्हीं का एग्जांपल ले लें जो इन्होंने लिया है। हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं, इन्होंने क्या लिया था, इसकी जगह लिया था कम्युनिकेशन, यहाँ लिया था मॉन्ट। तो ये कम्युनिकेशन का हमें पता है सर सी आ जाएगा, सी पर इंडेक्स ऑफ लग जाएगा किसका, मास का, मॉन्ट का, मॉन्ट डॉट इंडेक्स ऑफ सी इक्वल इक्वल -1। इंडेक्स ऑफ में देखो जरा, मॉन्ट में सी का इंडेक्स कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब नहीं मिल रहा, तो आंसर आता है -1। जब इंडेक्स ऑफ में इस कैरेक्टर में इस स्ट्रिंग की कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है तो उसका आंसर होता है -1। समझो मैं जरा, इनपुट स्ट्रिंग ये दिस स्ट्रिंग में अगर हम इंडेक्स ऑफ लगा दें, इंडेक्स ऑफ लगा दें और यहाँ जो भी कैरेक्टर देंगे, अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, सुन लो मेरी बात, अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या आता है -1, यही लगा दिया मैंने। तो हमारे पास सर सी नहीं है तो -1 आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी ये हमारी इम्पटी थी तो इम्पटी में प्लस सी ऐड हो जाएगा। कौन सा, ये सी तो वेरिएबल है, वो सी कम्युनिकेशन वाला ऐड होकर के ये भी सी कैसा बन जाएगा, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, फिर से जाएगा आई प्लस प्लस करेगा, अब आ जाएगा 0 पर, 0 आया सी में, अब 0 को चेक करेगा फर्स्ट इंडेक्स, अब सर आ जाएगा इसकी वैल्यू पहली करेंस, अब ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो इसमें ऐड नहीं होगा, ओ नहीं आएगा इसमें, मेरी बात समझो सर। अब की बार आएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आ जाएगा ओ, ओ का तो हमारे पास इंडेक्स मिल गया ना सर, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ -1, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, समझ गए, कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं आएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक, आगे बढ़ गया सर। अब आगे आकर के क्या मिला उसको, एम मिला, एम मिला, तो एम मिला इसके पास, सी में क्या आ गया सर, सी में अब क्या आ गया, एम बताओ, सी में क्या आ गया, एम बताओ भैया, नहीं समझ में आ रहा है, बताओ अब सी में क्या आ गया, ये चीज समझ में आई प्रेजेंट वाली है, थोड़ी थोड़ी क्या होता है भाई, अगर इंडेक्स ऑफ ऐसे समझ लो थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं, याद करो हम मॉन्ट डॉट ये स्ट्रिंग है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन लगाया जिसमें हमने ओ पूछ लिया, तो ये इसका पहला अकरेंस देगा तो इसका आंसर आएगा 1, क्या आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर है ये। अगर मैं यहां पर दे देता कैपिटल टी, क्या दे दिया, तो किस कैपिटल टी है क्या, तो इस केस में आएगा -1, समझ गए। हमें करना क्या था, मास्क स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर को, किससे, जो कैरेक्टर हम ओरिजिनल स्ट्रिंग का निकाल के लाए वो उसमें ना मिले, हम चाहते तो यही है ना, तो जब नहीं मिलता है, ये कैरेक्टर किसका है, ओरिजिनल का, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, मास्क से, किससे कर रहे हैं, अरे भैया ओरिजिनल का कैरेक्टर इसमें ना मिले, ना मिले तो मतलब -1, तो जाकर के उस कैरेक्टर को किसमें ऐड कर दो, नई स्ट्रिंग में, यही तो कॉन्सेप्ट है सर। पाइथन में और इजी हो जाता है ये, नहीं समझ पाए, समझ पाए ना भाई। हमने क्या किया, हम एक नई स्ट्रिंग कैसे बनाए, हमने देखा सी इसमें नहीं है तो सी आ गया, हमने देखा ओ है नहीं आएगा,
एम है नहीं आएगा, यू नहीं है यू आ गया। तो हम इसका ही तो कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, इसका एक कैरेक्टर एक एक इससे पूरे से मैच कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर पूरे से मैच कर रहे हैं सर, कंप्लीट से। समझ पा रहे हो क्या भैया? समझना पड़ेगा सर। ठीक, वो करने को तो मैं तुरंत डायरेक्ट बता सकता था ना कि भाई -1 आ गया काम खत्म। मेरा मतलब है कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपके पास वहां पर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है ना? कोई गाथा रट्टा मार के नहीं आया हूँ कि बस काम हो गया, और थोड़ा सा एनालिसिस है कि सर इंडेक्स ऑफ फंक्शन काम करेगा। ठीक, ये काम हो गया सर। समझ गए ना? इस तरीके से काम करता रहेगा ना, लेंथ तक जाएगा। ये पूरा हमने इससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है हमको। कह सकते थे सर तो L2 की लेंथ क्यों निकाली, L2 की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे लगा कि यार कुछ जरूरत हो सकती है, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब NSTR जो न्यू स्ट्रिंग है और ओरिजिनल स्ट्रिंग दोनों को प्रिंट करना है, किसमें? डिस्प्ले में। क्वेश्चन यही कह रहा था ना, क्वेश्चन क्या था कि फॉर्म कर लिया तो फॉर्म वाला तो काम हो गया ना मेरा, अब डिस्प्ले के अंदर ओरिजिनल स्ट्रिंग करनी है और न्यूली फॉर्म करनी है डिस्प्ले। ठीक, समझ गए? ये काम कर लेंगे सर, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना? इसको सर हम इरेज कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर क्या था, +c। ठीक, हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं शेप में, एक बढ़िया सी शेप में ले लेते हैं इसको पूरा कंप्लीट। ठीक है, एक दूसरी शेप इधर ले लेते हैं जिसमें आपको क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना है। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है, एक तो आपको वाइड डिस्प्ले करना है, वाइड डिस्प्ले SOP ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल्स टू प्लस करके कौन सा था, STR, ऐसे ही SOP क्या हो जाएगा, न्यूली स्ट्रिंग, न्यूली स्ट्रिंग ना जो फॉर्म हुई है NSTR। ठीक, ये काम हो गया। अब क्या करना, क्लास PSBM करना ना, ऑब्जेक्ट बनाना, यही तो रह गया। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अक्स हो जाएगा। क्लास का नाम क्या था, स्ट्रिंग ओपी, स्ट्रिंग ओपी का OBJ बना लो इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग OP, ऑब्जेक्ट बन गया। कोई समस्या? हाँ भाई बताओ, कोई समस्या? अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू सबसे पहले किसको कॉल करोगे, सबसे पहले किसको कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट। ये तो काम हो जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा ये ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। एक्सेप्ट को कॉल करोगे, किसको कॉल करोगे, एक्सेप्ट को। तो OBJ डॉट एक्सेप्ट कॉल कर लिया, कोई दिक्कत? अब एक्सेप्ट के बाद फॉर्म कॉल कर लो, OBJ डॉट फॉर्म, फिर OBJ डॉट डिस्प्ले। बताओ कोई दिक्कत? अब कुछ बचा है? ये PSBM क्लोज, क्लास अभी क्लोज हो गई, ये क्लास क्लोज कर दी, ये मेन फंक्शन क्लोज हो गया, ये मेन क्लोज कर दिया। कोई समस्या? आ गया समझ में? बढ़िया से, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हम लोगों ने एक टास्क कंप्लीट कर लिया सर। ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। ठीक है, कुछ नहीं था, हमको क्या करना था, ओरिजिनल स्ट्रिंग से एक लेटर निकालना था,
उसको चेक करना था कि जो मास्क स्ट्रिंग है उसमें वो लेटर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर भी ना हो, इसके लिए इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, जिस स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हो और उसके अंदर जो भी पैरामीटर पे कैरेक्टर होता है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होती है, जब भी इसके साथ हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन लगाते हैं और इसके अंदर दिया गया कैरेक्टर, इसके अंदर दिया गया कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में चेक करता है, वो अगर कहीं पर भी है तो उसका पहला अकरेंस देगा। क्या देगा? पहला अकरेंस। अगर वो कैरेक्टर नहीं मिलता है तो वो रिटर्न क्या करता है? -1। तो हमने क्या करना था, जब वो कैरेक्टर ना मिले तो ही उसको ऐड कर दो। तो मतलब इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर दैट इज फैच फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रिंग। जो कैरेक्टर ओरिजिनल स्ट्रिंग से फैच किया गया है उसको मैंने इसके पैरामीटर में रख दिया। और ये हमने मास्क स्ट्रिंग ले ली। ये क्या ले ली? मास्क वाली स्ट्रिंग। अगर वो -1 होता है मतलब वो नहीं है, तब जाकर के न्यू स्ट्रिंग में उसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट अपनाया है सर। खेला तो यही था ना सर, कि हमारे पास इसका एक एक लेटर देखा हमने, नहीं समझ पाया। इसका हमने एक एक लेटर देखा और लेटर में क्या देखा सर? लेटर में ये देखा कि सर ये जो स्पेलिंग है कम्युनिकेशन, इसका लेटर इसमें अगर है, अगर वो मास्क वाले में है तो उसको न्यू स्ट्रिंग में नहीं रखना है, अगर नहीं है तो न्यू स्ट्रिंग में रखना है। तो नहीं होने का केस क्या होता है? -1। तो इस कंडीशन में जब मैंने -1 की कंडीशन फुलफिल कराई तो जाकर के ये काम हमने किया। नहीं समझ पाए? मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, ईमानदारी से बताओ। तो करना क्या है, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ईमानदारी से शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं तो। ठीक है, हाँ ये क्लास पब्लिक मोड में है, वैसे तो ये ऐप पर क्लास रहती है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन मैंने पब्लिक मोड में कर दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। बाकी अगर कोई भी क्वेरी अगर आपके साथ होती है तो आप क्वेरी मुझसे मिल सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन क्वेरी बोल सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस के बारे में पता करना है तो ऑनलाइन के लिए आपको अर्पित रीजनिंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अर्पित रीजनिंग ऐप को आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर कंप्यूटर क्लासेस के नाम से एक कैटेगरी है जिसमें आपकी बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, बाकी आप ऑफलाइन के लिए मिल सकते हैं कल्याणपुर में समर्पित एकेडमी कल्याणपुर कानपुर स्टेशन के पीछे आप मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, उसको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में।